भक्त होई सहाय। लेत सदा सदगुरु की सगल दया के धाम। श्री जानकी जनक नाथ दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। गणपति महादेव की जय। हरि शरणम। अकारण करुणा वरुणाले और आत्मा परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी कथा का श्रवण लाभ ले रहे। हम लोग अभी तक जो कथा में सुन चुके हैं, एक बार थोड़ा सा उसको पुनः सुन ले। अभी तक हम लोग अयोध्या कांड ये सुन चुके हैं कि किस प्रकार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से दो वर मांगे, जिसमें एक वर तो ये था कि भरत जी को राज्य मिले और भगवान को वनवास मिले। हालांकि यहाँ पर ये बात समझने योग्य है कि माता कैकेयी कि इसमें ना तो कोई गलती है और ना ही कोई दोष है। उन्होंने जो किया वो केवल और केवल भगवान के आदेश से ही किया था, भगवान की इच्छा से ही किया था। तो उनको कहना बिल्कुल अनुचित है। खैर, तो हमने सुना था कि किस प्रकार माता कैकेयी का वर जब भगवान ने सुना, भगवान को बताया गया कि इस प्रकार जो माता कैकेयी ने बताया कि इस प्रकार मैंने दो वरदान मांगे, एक तो तुम्हें वनवास और भरत आएगा, भरत को राज्य। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि माँ, इसमें तो आपको वर मांगने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको मुझे वनवास ही देना था तो आप ये कह देते कि राम तुम वन में चले जाओ, और 14 साल क्या, मैं तो आजीवन वन में चला जाता, आप एक बार कह देती तो ऐसा अद्भुत स्वभाव केवल भगवान का हो सकता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वो मुझे अति प्रिय है, और जो कहता है उसे खुद भी करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने केवल कहा नहीं, भगवान ने करके भी दिखाया है। भगवान का जीवन सदैव ही ऐसा रहा है, किसी भी रूप में अगर देखा जाए। भगवान धर्माचरण नहीं छोड़ते, धर्म का पालन बहुत सूक्ष्मता से भगवान करते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री कृष्ण ये भगवान के समान कोई नहीं जानता है किस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान बहुत भली भांति इन सब चीजों को जानते हैं। खैर, आगे हमने ये सुना था कि किस प्रकार जब भगवान के जाने का ये प्रसंग सुना श्री लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आप अगर चले गए और मुझे नहीं लेकर गए तो फिर मेरे प्राण तो चले जाएंगे, क्योंकि आप जो है माँ जानकी को भी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि सीता जी ने भी यही प्रार्थना की थी कि प्रभु आप चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी, तो ये बात उचित नहीं। तो माता सीता ने जब प्रार्थना की तो भगवान उनकी बात मान गए, क्योंकि माँ कौशल्या ने कहा था कि राम तुम जा रहे हो तो जानकी को भी लेकर जाओ। तो उन्होंने श्री सीता जी को स्वीकृति दी, और माँ कौशल्या ने सीता जी को बहुत सी शिक्षाएं दी। बड़ों का आशीर्वाद और शिक्षाएं सदैव ही ग्राह्य होती। माता कौशल्या ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार रहना है, किस प्रकार सब कार्य करना है, और समझाकर उन्होंने माँ जानकी को विदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं, सीत ही सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाय पद पदुम सिर अतिहित बार ही बार। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बहुत सुंदर शिक्षाएं देकर माता कौशल्या ने माँ जानकी को विदा किया, परंतु समाचार जब लक्ष्मण पाए तो व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। जैसे लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि भगवान जा रहे, तो महाराज लक्ष्मण जी तो बड़े व्याकुल हो गए। जैसे जल के बिना मछली तड़पने लग जाती है, बस वैसे ही व्याकुल श्री लक्ष्मण जी महाराज हो गए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, नेत्रों में
अश्रु हैं और वे कुछ कह नहीं सकते, बस भगवान के चरण पकड़कर खड़े खड़े भगवान को देख रहे हैं। मतलब भगवान खड़े और बस भगवान को देख रहे हैं, पर ऐसे दीन हो रहे हैं कि मानो जल से निकालकर किसी मछली को बाहर रख दिया जाए। ऐसा ऐसी व्याकुलता श्री लक्ष्मण जी के मन में है और हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख पुण्य पूरा हो गया है, या ऐसी क्या गलती हो गई जो भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की लेहि साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन चरण तोरे। बड़ी सुंदर बात है। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या भगवान मुझे रखेंगे अपने साथ, या क्या भगवान मुझे घर पर छोड़ जाएंगे? मेरा होगा क्या? भक्त को ये चिंता नहीं है कि मैं करूंगा क्या, कैसे करूंगा। उसे बस केवल ये चिंता है कि क्या ठाकुर जी मेरा साथ छोड़ तो नहीं देंगे। केवल और केवल उसे भगवान की चिंता है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि महाराज अगर भगवान ने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं। यहाँ मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। यहाँ केवल और केवल श्री ठाकुर जी को मैं जानता हूँ। बोले वचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछा। ये नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र, हे प्रभु अब आप मेरा समाधान कीजिए। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम संजान यथारथ। भगवान से ज्यादा धर्म को अच्छी तरह कोई भी नहीं जानता है। खैर, तो भगवान ने कहा कि देखो हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम अधीर मत हो। जो माता पिता गुरु स्वामी इनकी शिक्षा को स्वभाव ही सिर चढ़ाकर पालन करते, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। वास्तव में उसी का जीवन सफल है जो माता पिता गुरु स्वामी इन सब की बातों को मानता है। नहीं तो जीवन में जो भी आप कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। कि भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत जी आएंगे, भरत जी की सेवा करना, और शत्रुघ्न जी भी आएंगे तो उनके साथ भी तुम लाड दुलार करना। और अभी देखो अगर मैं चला जाऊंगा तुम भी चले जाओगे। पिताजी तो वैसे ही बीमार है, घर पे कोई रहेगा ही नहीं, तो राज्य को संभालेगा कौन? इसलिए बात को समझो। इस अवस्था में मैं तुमको लेकर वन चला जाऊं, ये अयोध्या के लिए लाभप्रद नहीं। हमें प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुसह भार पड़ रहा है। देखिए भगवान के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो भगवान उसे पहले यही लालच देते हैं कि देखो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, इनको कैसे छोड़ दोगे? मोह का ये जो बंधन है, माया इसमें फंसाती है। पर अभी लक्ष्मण जी जो सुंदर जवाब देंगे वो सुनने योग्य है। भगवान कहते हैं कि देखो तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसको राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती, उस राज्य में कहीं भी कल्याण नहीं होता है और वो राजा नरक का अधिकारी हो जाता है। बहुत ही सूक्ष्मता से धर्म का विचार किया जाता है। शास्त्रों में जो जो बातें कही गई उनमें से कुछ बातें ऐसी जो कई बार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है, उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती, कुछ पुराणों में कुछ बात कही है, कुछ पुराणों में उससे उल्टी बात भी कही। ऐसा वास्तव में नहीं। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो बातें दोनों एक ही, पर दिखने में ऐसा लगता है। इसीलिए बड़ों की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाना, संतों की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। भगवान वही समझा रहे हैं कि देखो संत वचन यही है, शास्त्र वचन यही है। अगर हमारे राज्य में प्रजा दुखी हो जाएगी तो फिर हमारे पिताजी को नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रजा दुखी हो जाएगी। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा शरणागत दुखी हो। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, तुलसी सीता राम रट
ये राखऊं विश्वास, कब हूँ बिगड़त ना सुने, श्री रामचंद्र के दास। भगवान के सेवक को कहीं भी कुछ कष्ट आता ही नहीं। भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन देखो, तुम निडर हो जाओ और निडर होकर तुम घोषणा कर दो। अर्जुन ने कहा क्या घोषणा करनी है महाराज? भगवान बोले देखो तुम घोषणा कर दो, कौन ते या प्रति जानाति न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। अर्जुन ने कहा कि महाराज आप इतना सब ज्ञान दे रहे हैं, आप ही घोषणा कीजिए, और आप घोषणा करेंगे तो प्रभाव भी पड़ेगा कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, मैं घोषणा कर दूंगा तो शायद मेरी बात का उतना वजन ना हो। क्यों? क्योंकि हालांकि भगवान सत्य स्वरूप हैं, फिर भी भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। भगवान ने वचन दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने कहा कि शस्त्र तो आपको उठाना पड़ेगा। अब भक्त के वचन के कारण भगवान को वचन तोड़ना पड़ा, भगवान ने अर्जुन के लिए शस्त्र उठा लिया। तो अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। जो मेरा भक्त कह देता है सो सत्य होगा ही होगा। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते कि अगर कोई भक्त सच्चे हृदय से कुछ बात कहता है तो चाहे वो शास्त्र विरुद्ध भी क्यों ना हो, वो सत्य हो जाती है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम बैठकर कुछ भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करते रहे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी। परंतु ये है कि हमें एक आश्वासन मन में होना चाहिए कि हम ठाकुर जी के, हमारा विनाश कभी नहीं होगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत समझाया। भगवान ने थोड़ा लालच भी दिया कि परिवार है, घर वाले हैं, माता पिता है, देखो इतना सब राज्य है, वन में क्या है, वन में तो केवल कांटे हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, पत्थर है, कैसे रहोगे? खाने के लिए भोजन नहीं है, यहाँ बढ़िया 56 भोग है महाराज, यहाँ रहो। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पे रह जाओ। और ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों में वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। बहुत व्याकुल हो उठे, ऐसा लग रहा था कि बस अब जो है शरीर से प्राण निकलने वाले। ऐसा प्रेम जो किसी के अंदर आ जाता है तो ठाकुर जी स्वयं उसे स्वीकार करने पधारते महाराज। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर तो दिए बनता नहीं, लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ, आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा फिर क्या बच है महाराज। जिसे भगवान ने छोड़ दिया उसकी कहाँ तक चलेगी। दीनी मोहि सिखनी की गोसाई, जो लागी अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरि धारी, जो निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। बड़ी प्यारी बात श्री लक्ष्मण जी ने कही, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। और इस प्रसंग का जो सार है वो इन 4 चौपाइयों में। लक्ष्मण जी कहते हैं स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी कि प्रजा है, प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें आपने बहुत अच्छे से कही, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगती हैं। आपको छोड़कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप साथ होते तो मैं आप जो कहते वो सेवा कर देता, पर आप मुझसे दूर हो जाएंगे और फिर सोचे कि मैं अकेला सेवा कर दूं, वो संभव नहीं। यही एक भक्त का भाव होना चाहिए। हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भजन कर रहे हैं, हम बैठे हैं कथा में विराजे। महाराज बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, जो सुबह 5 बजे उठकर हम लोग कथा में विराजे। तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव है। लक्ष्मण जी ने कहा कि शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी जो धीर हैं, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, शास्त्रों की बात वे मानते और वे और जीवन में उन्हें लाभ होता है। पर मैं तो प्रभु एक छोटा सा बालक हूँ, मुझे ये सब चीजें समझ ही नहीं आती। बड़ी अद्भुत चौपाई, पूरे प्रसंग का सार इसी चौपाई में कहते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, जो मंदरु मेरु की ले ही मराला, गुरु पितु मात न जानहु काहू, जो कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आऊ, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आऊ। बड़ी प्यारी बात कि लक्ष्मण जी कहते कि मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा सा बालक हूँ।
कहीं हंस भी जो है मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? प्रभु कैसी बात कर रहे हैं। मैं ये सब कार्य करने में असमर्थ हूँ, ये नाथ स्वभाव से कहता हूँ। यानी कि हृदय में कुछ छिपाव दुराव नहीं, सरलता से और स्वभाव से ये बात कह रहा हूँ कि आपको छोड़कर मैं किसी को जानता ही नहीं, ना कोई गुरु, ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई प्रजा। मैं केवल और केवल आपको जानता हूँ और अन्य संसार में मैं किसी को नहीं जानता हूँ। ये है वास्तव में भगवत प्रेम। अब ऐसी दशा में कोई आ जाए तो उसे फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, वो फिर अपने आप छूट जाता है। हम लोग कहते हैं कि महाराज लक्ष्मण जी ने एक मैसेज आया कि महाराज लक्ष्मण जी तो माला नहीं करते थे तो फिर भी भगवान के साथ रहते थे। तो वहां माला करने की आवश्यकता ही नहीं। जिस दिन ऐसा प्रेम आ जाएगा उस दिन तो श्वासों पे ही भगवान का नाम निकलेगा। तो हमें कुछ अभी छोड़ना नहीं, जिस दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी वो अपने आप ही छूट जाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। बड़ी प्यारी बात। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं केवल आपके संबंध से सबको जानता हूँ, आपके संबंध को छोड़कर और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं संसार में जिनको भी जानता हूँ, जानिए सब ही राम के नाते, भगवान के नाते उनको जानता हूँ कि ये मेरे ठाकुर जी के हैं, इसलिए ये मेरे। हमारे प्रेमानंद बाबा आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़ी सुंदर बात वे कहते हैं। काफी रील्स वगैरह में आपने उनको देखा होगा। वे कहते हैं कि महाराज सबको प्रणाम करो, क्यों? क्योंकि सभी किशोरी जी के। ये है संत स्वभाव और यही है वास्तव में भगवत प्रेम। सारा संसार प्रभुमय है, उसको स्वीकार कर लेना ही वास्तव में प्रेम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो खैर, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम है, विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात को जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है प्रेम। और कोई भी किसी भी संप्रदाय का भक्त हो, वैष्णव हो, सभी ने उसी प्रेम को उसी ढंग में पाया है। अभी हम भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे, उसमें भी हम सुनेंगे कि अलग कुछ भी नहीं करना है। अगर हम जो भागवत है, महाभागवत है, जितने भी भगवान के भक्त हैं, उनकी बातों का पालन करते रहे तो भी हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। खैर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज धर्म नीति उपदेशियताहि, जो की रति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। बड़ी प्यारी बात। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सम्मान बहुत प्यारा हो, किंतु जो मन वचन कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, उसके लिए ये सब ज्ञान काम का ही नहीं। जो प्रेमी है उसे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसे वो ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एक महात्मा हुए, महाराज दिन रात जो है राम 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 किया करते थे। तो एक दिन कोई वैष्णव उनके पास आए। वैष्णव आए तो महाराज उन्होंने कहा कि बाबा तुम ये माला करते रहते हो, कुछ शास्त्र भी पढ़ा करो। अरे इतनी बड़ी अवस्था है, कुछ कथा करो, कुछ शास्त्र पढ़ो, तभी तो तुम्हारा यश फैलेगा। तो महात्मा बोले कि देखो भैया, ऐसा है कि हमने जीवन में ना तो कोई शास्त्र पढ़ा है और ना ही हमें पढ़ने की इच्छा है, पर यह बात निश्चित है कि जो तुम प्रश्न करोगे उसका उत्तर तुम्हें शास्त्रों से हम दे देंगे। उन्होंने कहा कि जब आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं तो शास्त्रों से उत्तर कैसे दे देंगे? वो बस जो ज्ञान है वो श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो जिसके हृदय में ठाकुर जी आकर बस गए, उसे अन्य कहीं ज्ञान देने की आवश्यकता ही क्या?
पद्मनाभ जी की कथा हमने बहुत बार सुनी हमारी कथा में। पद्मनाभ जी महाराज जैसे अद्भुत विद्वान हुए, माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त था कि जहां जाओगे शास्त्रार्थ करने वहां तुम जीत कर आओगे, तुम्हारी विजय निश्चित है। जिससे शास्त्रार्थ करते जीत जाते। काशी में आए, काशी है भगवान की नाक। काशी के पंडितों ने सोचा कि अगर ये यहाँ जीत गए तो महाराज भगवान की नाक कट जाएगी, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी है। काशी में एक छोटे से छोटा बच्चा भी, जिसका भी उपनयन हुआ है, वो भी सब बीज मंत्रों को कंठस्थ कर लेता है। तो काशी में अगर कोई विद्वान हार जाए फिर तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। सब लोग पहुंचे भगवान विश्वनाथ के पास और भोले बाबा से कहा कि बाबा, धर्म आपका ही स्वरूप है, धर्म की रक्षा करना आपका कार्य है। तो अब जो है काशी की रक्षा आपको करनी है। हम पद्मनाभ जी से शास्त्रार्थ कैसे करें हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई इतना विद्वान है ही नहीं और उन्हें सरस्वती जी से जो है ज्ञान प्राप्त है और आशीर्वाद भी प्राप्त है कि कोई हरा ही नहीं सकता है। तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसा करो, कबीरदास जी के पास उनको भेज दो, कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कराओ। सब जितने भी विद्वान थे वे मन में सोच रहे कि कबीरदास जी ने ना तो कभी कोई कागज हाथ में पकड़ा, ना कभी कलम हाथ में पकड़ी, उन्हें क्या पता ज्ञान क्या होता है। कबीरदास जी बचपन में शिक्षा लेने गए, अब मुस्लिम थे तो मंदिर में तो जाएंगे नहीं, मदरसे में गए महाराज, और वहां उन्हें वो उर्दू भाषा में जो भी उनका होता है वो सिखा रहे थे। कबीरदास जी ने कहा कि ये मुझे आप क्या सिखा रहे हो, मुझे ये सब नहीं सीखना है। तो जो वहां के उनके मौलाना थे उन्होंने कहा कि देखो, हर एक मुसलमान को ये सीखना पड़ता है, तुम्हें भी सीखना होगा। और दूसरी बात ये जो तुम ये राम 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 करते रहते हो ना, ये बंद करवाना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे निषिद्ध है। हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नाम नहीं ले सकता है, तो इसे बंद करो। कबीरदास जी थे तो बालक ही, पर बड़ी प्यारी बात कहते, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, नहीं छाड़ूं बाबा राम नाम, मोहे और जगत सो कौन काम। बड़ी प्यारी बात। कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु, भगवान का नाम तो नहीं छूटेगा और मुझे अन्य संसार में कुछ करना भी नहीं। तो उन लोगों ने वहां मदरसे से भगा दिया, अब तो पढ़ना ही नहीं तो भागो फिर यहाँ से। तो कबीरदास जी कभी पढ़े ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े। पर फिर भी अब भगवान शिव की आज्ञा है तो उसे कैसे कोई निरादर करे। सबने कहा कि ठीक है, सब कबीरदास जी के पास पहुंचे, कहा कि बाबा ऐसे ऐसे एक विद्वान है, उनसे शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी ने कहा कि भैया देखो, हम तो अनपढ़ आदमी, शास्त्रार्थ वगैरह हमारी समझ के बाहर की चीजें। तो सबने कहा कि भगवान शिव की आज्ञा है, करना तो पड़ेगा। तो कबीर बाबा बोले कि देखो, काशी में रहते, काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है, वे हमारे राजा है, हम उनके सेवक है, राजा की आज्ञा है तो मान लेते हैं। तो जिनको भी शास्त्रार्थ करना है उनको यहाँ लेकर आइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पद्मनाभ जी आए। आए तो महाराज कबीर बाबा को कहा प्रश्न पूछो। कबीरदास जी ने कहा कि भैया मेरा तो सब समाधान हो गया है, जो प्रश्न करना है वो तुम्हें करना है। पर क्या है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, कोई बहुत बड़ा पद मिलता है, तो उसमें अभिमान आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं प्रश्न करूंगा ये तो फिर बात उचित नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान हो के प्रश्न करूं, प्रश्न तुम करोगे। तो कबीरदास जी ने केवल एक प्रश्न किया। बोले कि महाराज ये बताओ, तुमने इतने शास्त्र पढ़े, इतना शास्त्रार्थ कर लिया, सब वेद पढ़ लिए, तुमने पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा? बस केवल इस बात का उत्तर दो कि तुमने सबको पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा। पद्मनाभ जी मौन हो गए, कुछ उत्तर ही नहीं सूझ रहा है। शास्त्रार्थ स्थगित हुआ। शास्त्रार्थ पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई बहस चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं और बस आधे एक घंटे में बहसबाजी हुई, आपस में लड़ाई हुई और दोनों का वैर हुआ, दोनों घर चले गए। ऐसा नहीं होता। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलते थे और विधि पूर्वक होते थे। सभी पक्षों की बात सुनी जाती थी और प्रमाण लिए जाते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग मुझसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो आपने एक प्रश्न रखा कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर बताओ, और मैंने उसका उत्तर बताया, तो मुझे साथ के साथ वो ग्रंथ खोल के दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारी कथा में कई बार हम चर्चा करते हैं
कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, वहां ऐसी चर्चा नहीं। वहां दिखाना पड़ता है, उसी पुराण का वही श्लोक दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, क्योंकि शास्त्रार्थ साधारण व्यक्ति के बीच में होता नहीं था, और जिनके बीच में होता था वे ऐसे विद्वान होते थे कि वे बैठे बैठे नए नए श्लोक बना देते थे। तो इसलिए अब जब अगले दिन शास्त्रार्थ होना था, उससे पहले पद्मनाभ जी बस यही सोच रहे हैं कि मैं उत्तर क्या दूं, क्या मैंने पढ़ के समझा है या समझ के पढ़ा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे, और पेड़ के ऊपर कुछ भूत प्रेत बात कर रहे थे कि देखो, एक पद्मनाभ नाम का पंडित आया है, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है, बस उसको हमारे साथ यहाँ जगह मिलेगी, इसी पेड़ पर वो भी लटकेगा, तो थोड़ी जगह बना दो। और नीचे पद्मनाभ जी बैठे महाराज, उन्होंने सारी बात सुन ली, सब भगवान की लीला चल रही है। तो भाग कर गए, कबीरदास जी के चरणों में गिर गए, कहा कि बाबा, जो बात आपने कही थी मैं सब समझ गया, मृत्यु के भय ने मुझे सब समझा दिया। ना तो मैंने पढ़ के समझा है और ना ही समझ के पढ़ा है, क्योंकि अगर मैं पढ़ के समझता तो मैं ये समझ जाता कि जितना ये सब ज्ञान है केवल प्रभु की भक्ति के लिए है, और अगर समझ के पढ़ता तो ये समझ आ जाता कि भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। और महाराज कबीरदास जी के शरणागत हो गए भी उसी दिन से, तो इसीलिए जो प्रेमी है उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। बड़े अद्भुत, बड़े रहस्यमयी महात्मा श्री कबीर बाबा हुए। क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, ये धर्म नीति ये सब बातें ज्ञानियों के लिए अच्छी हैं। मैं तो बालक हूँ, मेरे लिए ये सब बातें उपयोगी नहीं। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई की कोमल सुंदर वचन सुने, और स्नेह के कारण लक्ष्मण जी को डरे हुए जानकर भगवान ने कहा कि तुम निडर हो जाओ और जाओ माता से विदा मांग कर आओ। भगवान अपने भक्त को कभी भी डरा हुआ नहीं देख सकते। अर्जुन बहुत कांप रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पर बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, निडर हो जाओ, तुम सब भूल जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, डरो मत, माँ शुच, निडर हो जाओ। सब वानर डर रहे थे, भगवान ने रामायण में भी यही बात कही। सब वानर बड़े भयभीत थे, रावण ऐसा भयानक है, उसकी प्रजा में ऐसे ऐसे दानव है जो वानरों को खा जाते, हमारा क्या बनेगा, कैसे बनेगा। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो तो सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मी तत्व्रतम मम, मैं तुम्हें सर्वभूत से अभय कर देता हूँ, समस्त संसार से ही अभय कर देता हूँ। कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई सांप, कोई किन्नर, कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता है। ये मेरा वचन है, जो केवल एक बार मेरी शरण में आकर कहते कि प्रभु मैं आपका हूँ। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे कि और कुछ करो ना करो, भगवान को सुबह उठकर बस ये कह दो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस इतना कह दो भगवान को, उसी से ही तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी को जैसे ही भयभीत देखा, भगवान ने कहा जाओ, अब माता से विदा मांग कर आओ, फिर वन चलो। और रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हो गए महाराज। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने की जिद करे, उसे वो खिलौना मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बस वैसे ही लक्ष्मण जी नाचने लगे, और बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हो गया, ऐसा मन में विचार करते हुए वे माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। तो उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, जाई जननी पग नायो माथा। पर यहाँ एक बात सुनने योग्य है कि मनु रघुनंदन जानकी साथा, पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, जो गाई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी लव जनु चहोरा। माता के चरणों में जैसे ही उन्होंने मस्तक नवाया,
तो उनका मन जो है श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर बड़ा आनंदित हो रहा है। तो जानकी जी के साथ भी रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, माता के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। और माता ने उदास मन देखकर कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब बात विस्तार से कही कि माँ, ऐसे ऐसे भैया को वनवास मिला है और भैया के साथ साथ माता जानकी भी जा रही, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चोरों और वन में आग लग गई हो। यहाँ थोड़ा लिखने में शायद गलती हो गई, चारों ओर आना चाहिए। तो हाँ, हिरनी जो है चारों ओर वन में आग लगने से सहम जाती है, उसी प्रकार माता सुमित्रा सहम गई। माता सुमित्रा ने पहली बार ये बात सुनी, क्योंकि उन्हें अभी किसी ने बताया ही नहीं था कि भगवान को वनवास मिला है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि आज तो अनर्थ हो गया, माता को ये बात पता नहीं थी और मैंने आकर बता दी। माँ बड़ी दुखित हो गई, ये स्नेहवश मैंने काम बिगाड़ दिया, इतना उत्साह में आकर मुझे इतनी जल्दी नहीं बताना था, धीरे धीरे बात बतानी चाहिए थी। पर खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं विदा कैसे मांगू, लक्ष्मण जी ये सोच रहे। ये विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी, अब क्या होगा, ये फिर से सोचने लग गए। परंतु जैसा कि हमने चर्चा की थी परसों की कथा में कि एक शरणागत को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण जी की शरणागति हो गई, और शरणागति तभी होती है जब किशोरी जी भगवान के साथ हो। और ये पहली शरणागति है श्रीमद् रामचरितमानस की, इससे पहले किसी की शरणागति अभी तक हुई नहीं। अब किशोरी जी साथ में है तो लक्ष्मण जी की शरणागति हुई, शरणागत हो गए तो फिर अपनी चिंता करने का अधिकार नहीं। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में पूज्य आचार्य चरण श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरणागत हो, अगर तुम भगवान के दास हो गए हो, तो फिर भगवान तुम्हारा सब काम अपने आप देखेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी और करने का अधिकार ही नहीं, हमें सोचना ही नहीं उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान ने गीता में कितनी बातें कही। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, एक ज्ञानी को ज्ञान तो मिल ही जाता है, जो शरणागत हैं वे अपनी शरणागति के भी बहुत से श्लोक वहां ढूंढ सकते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कि देखो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार ही नहीं। अब जब फल पे अधिकार ही नहीं है तो उसकी चिंता ही नहीं। भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योग क्षेम का वाम्य मैं करता हूँ, उसको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। वो चिंतन करे, चिंता ना करे। कितनी कितनी बातें भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देने के लिए कही। तो इसलिए शरणागत को भय मुक्त हो जाना चाहिए। खैर, लक्ष्मण जी महाराज अब बस मन में ये सोच रहे हैं कि क्या माता आज्ञा देंगी या नहीं देंगी, क्या होगा। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी बुरी तरह से घात लगाया है। अब ये सोच रहे हैं कि भगवान के प्रति इतना प्रेम है महाराज दशरथ का, और वे भगवान को बन जाने की आज्ञा दे दें, ये तो संभव ही नहीं। शायद माता कैकेयी की गलती होगी, ऐसा माँ सुमित्रा मन में सोच रही। हमें नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरी माँ सुमित्रा को गलत समझता है, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण करके स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहती हैं कि तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ दिवस जग भान प्रकाशु। बड़ी सुंदर बात है महाराज। माँ सुमित्रा ने ये नहीं कहा कि देखो माता के कई ऐसी हैं या माता के कई वैसी हैं या तुम वहां जाओगे तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, कुछ नहीं। ऐसी अद्भुत शिक्षा दी है माता सुमित्रा ने कि हे तात, अब से जानकी ही तुम्हारी माता है और राम ही तुम्हारे पिता है, बाकी सबको भूल जाओ। तुम्हारे माता पिता श्री राम जानकी, उनकी सेवा करो।
और सेवा में कहीं कमी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि अवध वही है जहां राम निवास करते। अवध तहां जहां राम निवास हो, और वहीं सूर्य का प्रकाश है। क्योंकि भगवान प्रकाशक हैं, तो जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश वहां ही होगा जहां राम जी होंगे। यहाँ तो सब वीरान हो जाएगा राम के जाने के बाद, अयोध्या में बचेगा ही क्या। तो इसीलिए तुम श्री सीताराम जी के पुत्र हो गए हो, हमें भूल जाओ और खूब प्रेम से सेवा करो। बहुत अच्छे से सेवा करना, कहीं कोई कष्ट भगवान को ना आने पावे। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। बड़ी प्यारी बात कहते कि महाराज गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी, प्राणों के समान इनकी सेवा हो। बड़ी प्यारी बात। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा की एक कोई रील कल मुझे किसी ने भेजी, उसमें बड़ी प्यारी बात आई कि महाराज माता पिता की सेवा ऐसे करो जैसे साक्षात भगवान बैठे, और वास्तव में बात सत्य भी है। अगर हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो घर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले माता पिता में भगवान ढूंढे, उनकी सेवा करें, क्योंकि सेवा से ही भगवान मिलते हैं। हमारे दादा गुरुदेव भगवान ऐसे अद्भुत महात्मा थे कि किसी के सिर पर हाथ रखे तो उसे भगवान का साक्षात दर्शन करा दे, पर खुद को बड़ा छिपाते थे। कोई दूर से देखे तो लगे ही नहीं कि ऐसे महानुभाव है, पर हाँ कोई बता दे कि महाराज जी तो बहुत अद्भुत संत हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तब सामने वाले को विश्वास होता था। इतना खुद को छिपा लेते थे कि पता ही नहीं लगने देते थे कि अंदर चल क्या रहा है। तो हमारे गुरुदेव ने एक दिन पूछा कि गुरुदेव, आपने इतना सब भगवान की कृपा को प्राप्त किया, तो बाकी जो साधारण जीव हैं उन्हें किस प्रकार ये कृपा प्राप्त हो, ये बताने की कृपा कीजिए। तो दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, हमारे गुरुदेव को पंडित जी कहते थे। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो पाया है केवल सेवा से पाया है। गो सेवा संत सेवा जो मुझे प्राप्त हुआ है केवल और केवल सेवा से मिला है। तो जो व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है वो सेवा करे, किसी भी व्यक्ति की सेवा भगवत भाव से करे, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर वही बात यहाँ माता सुमित्रा ने समझाई। माता पिता वही धन्य जिनके यहाँ भगवान का कोई भक्त पैदा हो जाए, और संतान वही धन्य जिसके माता पिता उसको सही मार्ग दिखा रहे हैं। बहुत से माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को आजकल सिखा रहे हैं कि आप नशे भी करो और मांस आदि का सेवन भी करो, वो चीज बहुत गलत है। पर माता सुमित्रा ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी। वे कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सबके प्राणों की समान सेवा करनी चाहिए। और फिर श्री रामचंद्र जी तो वैसे ही तुम्हारे प्राण हैं, वो तो वास्तव में तुम्हारे प्राण हैं। तो हृदय में ऐसा भाव रख के निस्वार्थ होकर तुम भगवान की सेवा करना। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते से मानने योग्य हैं। जो कि अभी हमने चर्चा की थी कुछ समय पहले कि सारा संसार भगवान के नाते से ही हमारा है। सिय राममय सब जग जानी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ यही है कि सारा संसार भगवान के नाते से हमारा है। सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे तो सब हमारे हो गए महाराज। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। खैर, तो कहते हैं कि हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भगवान की सेवा में ही वास्तव में लाभ है। तो तुम भगवान की सेवा करो। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान का भक्त है। बड़ी प्यारी चौपाई माँ सुमित्रा कहती है, और बड़ी अद्भुत चौपाई है महाराज जी। चौपाई बड़ी चमत्कारी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, नतरु बाज बलि
बाद भी आनी, जो राम विमुख सुत के हित जानी। बड़ी प्यारी चौपाई है। ये चौपाई ऐसी चमत्कारी है। इस चौपाई को अगर कोई गर्भवती महिला पढ़ती और मानस जी का पाठ करती तो उनके यहाँ भगवान का भक्त जन्म लेता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसके यहाँ रघुनाथ जी का भक्त पैदा हो जाए। रघुनाथ जी का यानी कि भगवान का भक्त पैदा हो जाए। जैसे प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी ऐसे महात्मा हुए, उन्होंने अपने पूरे कुल को ही तार दिया। तो वास्तव में तो पुत्रवती उनकी माता हुई। हम ध्रुव जी की कथा सुनते हैं, ध्रुव जी की माता सुमति, तो सुमति जी वास्तव में पुत्रवती हुई। और वहीं जो ध्रुव जी के छोटे भाई थे उनकी माता भी पुत्रवती नहीं, क्योंकि पहली बात तो वे खुद ही भगवान की भक्त नहीं, दूसरी बात उनका पुत्र भी भगवान का भक्त नहीं हुआ। तो इसीलिए वास्तव में पुत्रवती वही है जो भगवान के भक्त को जन्म देता है, और जो राम से विमुख पुत्र को अपना हित जानती है, यानी कि जो भगवान का विरोधी है और उसको अगर कोई माता अपना हितैषी जानती है कि आगे चलकर हमारी सेवा करेगा, ये हमारा पुत्र है, वो बांझ ही रहे तो भी अच्छा है। अब गोस्वामी जी के वचन बड़े कठोर हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ये बात सुन के घबरा जाते हैं, परंतु बात गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर है, क्योंकि जो भी संसार में है वो केवल भगवान के नाते से है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 84 लाख योनियों के बाद हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हुई। जिसके घर में भगवान का भक्त जन्म लेता है वास्तव में वही घर धन्य है, वही कुल धन्य है, वही परिवार धन्य है, वही माता धन्य है और वही पिता धन्य है। बाकी तो संसार में होना ना होना बराबर है, ऐसा गोस्वामी जी का वचन है। बाकी तो क्योंकि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, सरल शब्दों में कहा जाए कि फिर पुत्र पुत्री तो पशुओं के भी होते हैं, उस पुरुषों के भी हो रहे हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं। फर्क बस यही आता है कि जिसके यहाँ भगवान का भक्त जन्म ले लेता है वास्तव में वही मनुष्य है, बाकी सब पशु हैं, ऐसा गोस्वामी जी का वचन है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2-3 चौपाइयां हम और श्रवण करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन में जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं। माता सुमित्रा ने कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से राम जी को वन में जाना पड़ रहा है और दूसरा कोई कारण नहीं है। लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो माता सुमित्रा ने समझाया, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिया पद सहज सनेहू, राग रोष ईर्षा मद में हूँ, जो जानी सपने हूँ इनके वन बस हो, सकल प्रकार विकार भी आही, मन क्रम वचन करे उसे वकाई। माता सुमित्रा ने कहा कि देखो लक्ष्मण, अगर भगवान वन में जाएंगे तो वहां उनकी सेवा करने वाला कोई चाहिए, तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तो ये तो तुम्हें बड़ी कृपा प्राप्त हो गई कि तुम्हें भगवान की सेवा मिली। यहाँ तो इतने सब नौकर चाकर हैं, तुम्हारी सेवा जो है, बहुत ज्यादा सेवा तो तुम कर नहीं पाते हो, वन में सारी सेवा ही तुम्हारी, बड़ी कृपा की बात है। इसलिए इस बात को हमेशा अपने चित्त में रखना, हमेशा अपने ध्यान में रखना कि भगवान वन में मेरे कारण ही आए हैं, मतलब मुझे सेवा देने के लिए ही यहाँ आए हैं। और देखो, सभी पुण्यों का फल यही है, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, क्या कि राम सिया पद सहज सनेहू। श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, किसी भी रूप में, चाहे राधा श्याम के रूप में, चाहे सीताराम के रूप में, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में, किसी भी रूप में भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो गया, यही सब पुण्यों का फल है और वास्तविक फल है। कहते हैं राग रोष ईर्ष्या मद मोह, इनके वश में स्वप्न में भी मत होना, सभी प्रकार से मन के विकारों को त्याग कर, अपने आप को भुलाकर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, तुमको वन में सब प्रकार का आराम है। कहीं ये मत सोचना कि मुझे कोई कष्ट हो रहा है या मुझे कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं। केवल और केवल सेवा के लिए तुम जा रहे हो और तुम्हारा काम है सेवा करना, बस।
तुम वही करोगे, और भगवान किसी भी प्रकार कोई कष्ट ना पावे, इसका विशेष ध्यान रखना। मेरा यही उपदेश है, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ उपदेश नहीं दे सकती। बस भगवान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। वैसी सुंदर शिक्षा देकर माता उन्हें विदा करती। अब आगे जो है, गोस्वामी जी ने एक प्यारा छंद लिखा है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। क्योंकि क्या है कि अभी जो हमारी कार्तिक की कथा है वो थोड़े समय में शुरू होने वाली है, तो उसके लिए आरती जो है करनी है। इसलिए अभी के लिए वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। उसके बाद जो कार्तिक की कथा है उसका नया लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मोरि यमी की, दात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जप, और भक्त लहे विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो अभी के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कार्तिक की कथा में उस पर चर्चा करेंगे।